शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के 13 नेताओं पर बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश रचने का आपराधिक मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और विनय कटियार समेत 13 लोगों पर आपराधिक साजिश रचने का केस चलाने की मंजूरी दे दी। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के 25 साल बाद आज यह फैसला आया है कि जिन नेताओं ने 6 दिसंबर 1992 या उसके आसपास अयोध्या में भड़काऊ भाषण दिए थे, उन पर भी मस्जिद गिराने का मुकदमा चलेगा। रोजाना सुनवाई होगी और 2 साल में फैसला आएगा। कांग्रेस ने फौरन मोदी सरकार में मंत्री उमा भारती और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह का इस्तीफा मांग लिया। तो उमा भारती बोली, उन्होंने कोई साजिश नहीं रची, जो किया खुल्लम खुल्ला किया। विनय कटियार ने तो इसे सीबीआई की साजिश तक बता दिया। लालू यादव सामने आए और बोले, साजिश तो हुई है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या अयोध्या मुद्दे से गर्म होने वाला है राम मंदिर आंदोलन? कटियार और लालू दोनों क्यों बोले सीबीआई ने रची है साजिश? और क्या उमा और कल्याण सिंह कुर्सी छोड़ेंगे? इसी पर होगी सबसे बड़ा सवाल में बहस। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद क्या रही प्रतिक्रिया। कि कोई साजिश नहीं थी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला था। साजिश तो तब होगी जब मन में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। मेरे तो मन में वही था, वही मेरे वचन में था, वही मेरे कर्म में था। मेरे मन वचन कर्म एक थे, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ मैंने राम मंदिर के आंदोलन में भागीदारी करी है। संकल्प व्यक्त करूंगी कि राम मंदिर तो बन के ही रहेगा, कोई माई का लाल उसको नहीं रोक सकता। बहुत चर्चा था कि इस बार आडवाणी जी को ही लोग राष्ट्रपति बनाएंगे, मार्केट में ही चर्चा था और बढ़िया से नार काट दिया आडवाणी जी का। अब तो राष्ट्रपति की चर्चा भी नहीं कोई करेगा उनका। ये बिल्कुल सोची समझी राजनीति, और ये हुई तो उनका खुद सरकारें कर रही है, तो हम लोग तो नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से एंग्री यंग मैन संबित पात्रा, कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी, मेरे साथ आरजेडी से अशोक कुमार सिन्हा, जफरयाब जिलानी साहब हैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर, और यहां स्टूडियो में विश्व हिंदू परिषद से विनोद बंसल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संबित, पहला सवाल आपसे। संबित, कांग्रेस कह रही है उमा भारती को इस्तीफा देना चाहिए और राज्यपाल कल्याण सिंह को भी इस्तीफा देना चाहिए। संबित, पहली प्रतिक्रिया। ने क्यों देना चाहिए? क्या बदल गया? 1993 और आज के बीच में क्या बदल गया? 25 साल बीत गए। उस समय भी ये केस चल रहा था, ट्रायल कोर्ट में चला और उसके पश्चात हाई कोर्ट में गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। 10 मई 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा कि हम इसमें किसी प्रकार का कॉन्स्पिरेसी चार्ज अटैच नहीं करेंगे। उसको लेकर सीबीआई ने अपील किया उच्चतम न्यायालय में। अब न्याय की प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें इन 25 वर्षों में ऐसा क्या बदल गया जो आज अचानक आपको लगता है कुछ नयापन आया? देखिए, लिबरहन कमीशन ने भी रिपोर्ट दिया था, और जहां तक कॉन्स्पिरेसी का सवाल है, लिबरहन कमीशन तो हमारी सरकार ने नहीं बैठाया था। 16 दिसंबर 1992 को कांग्रेस की सरकार ने ही, पीवी नरसिम्हा राव जी ने ही लिबरहन कमीशन बैठाया था। 17 वर्षों के बाद 2009 में उसका रिपोर्ट आया। रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? पेज नंबर 15, पैराग्राफ नंबर 7.4, चैप्टर 1, no evidence, lead or information was provided to the commission with respect to the conspiracy or pre-planning or the joint common enterprise by any of these councils। और उसके बाद कमीशन पेज 782 पैरा 130-24 में क्या कहती है? The then Home Secretary Mr. Godbole stated that there was no information of planning and as such it could not be inferred that there was a conspiracy। संबित, लिबरहन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन अब यह मामला अदालती हो गया है। लिबरहन कमीशन की रिपोर्ट का अदालत की कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं। अब अदालत में केस चलेगा, आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा। उमा भारती और कल्याण सिंह ये पदों पर बैठे हुए हैं, इसीलिए सवाल सीधा सीधा है। अब जब बाबरी मस्जिद गिराने की आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा चलेगा, तो इन दोनों को पद पर रहने का क्या हक है? नहीं, मैंने कहा ना 25 साल में क्या बदल गया, ये तो आप बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। ये तो ना, बिल्कुल नहीं बदला जी। ये केस ट्रायल कोर्ट में भी चला, ये केस हाई कोर्ट में भी चला। तब तो आपने नहीं कहा कि छोड़ देना चाहिए पद।
अब 25 वर्ष तक तो सब कुछ चलता रहा और आज वही केस सुप्रीम कोर्ट में गया है और आप कह रहे हैं लिबरहन कमीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, सीबीआई या कोर्ट नहीं करेगा, तो विटनेस कहां से लाएगा? विटनेस तो लिबरहन कमीशन में जिनको विटनेस बनाया गया था वही तो विटनेस है और विटनेस के अलग से तो नहीं आ जाएंगे ना। वही जो लोग जीवित है उसमें वही तो विटनेस होंगे। और कौन विटनेस? लेकिन अब जब मामला अदालत में है तब लिबरहन कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब अदालत तय करेगी किसने क्या किया क्या नहीं किया। अच्छा संबित, आप कह रहे हैं ये मामला पहले भी ट्रायल कोर्ट और सेशंस कोर्ट में चल चुका है, हाई कोर्ट में चल चुका है, इसलिए आप कह रहे हैं इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, नया कुछ नहीं हुआ। एक और आरोप संबित मैं चाहता हूं उस पर जवाब दें, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। हाँ, सीधा आरोप है साजिश। विनय कटियार कह रहे हैं साजिश हुई है, लालू यादव कह रहे हैं साजिश हुई है। साजिश के तहत इन नेताओं को फंसाने की सीबीआई ने कोशिश की है। संबित, देखिए, आज लालू प्रसाद यादव जी का कहना कि साजिश हो रही है तो ठीक बात है, मतलब वो मानते हैं। इतने साल तक वो झूठ बोल रहे थे कि आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। आज वो खुद बोल रहे हैं कि लालकृष्ण आडवाणी जी बेचारे हैं और ये सब कुछ उनके साथ गलत हो रहा है। मैं तो ठीक मानता हूं इस बात को कि वो ठीक कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, मगर चिंता मत करिए, 2019 में हमें न्याय पे पूरा भरोसा है। न्याय की प्रक्रिया का जब वर्डिक्ट आएगा तो हिंदुस्तान में हम पूछेंगे कौन राम के साथ खड़ा है और कौन राम के विपरीत खड़ा है। हम तो राम के साथ खड़े हैं और राम के विपरीत वाले हमारे बगल में बैठे भी हुए हैं। इसीलिए आरोप लग रहा है संबित, ये 2019 2 साल में कार्रवाई पूरी होनी है कोर्ट की, इसीलिए आरोप लग रहा है साजिश का। आप समझ रहे हैं कि आप इस मुद्दे को 2 साल गर्म रखना चाहते हैं और इसे भुनाएंगे आप। तो ये 2 साल का मतलब सुप्रीम कोर्ट साजिश कर रही है। ये जो जस्टिस घोष और जस्टिस नरीमन, आप इनको साजिशकर्ता कह रहे हैं। 2 साल के अंदर कोर्ट केस कंप्लीट करे, क्या आप इतने बड़े एंकर हैं? आप ऐसा कह रहे हैं कि दोनों जस्टिस मिलकर साजिश कर रहे हैं बीजेपी के पक्ष में? बिल्कुल नहीं। आप अक्सर जस्टिस कभी साजिश नहीं करते। आप बड़ी कोशिश करते हैं, बहुत स्मार्टली आप अदालत की आड़ में कॉन्स्पिरेसी के एंगल को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोर्ट साजिश कर रहा है, मैं ये कह रहा हूं आरोप ये लग रहा है कि आप इस मुद्दे को अगले 2 साल गर्म रखेंगे, क्योंकि आपने कहा 2019 में सबको ये तय करना पड़ेगा कि राम के साथ हैं या राम के खिलाफ हैं। अब 2 साल में कार्रवाई पूरा होने का कोर्ट का आदेश ये आपको सूट करता है। आप 2 साल इस मुद्दे को अब गर्म रखेंगे, इसीलिए आरोप लग रहा है। ना, देखिए 2 साल का जो विषय आया ये तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिखा, ये 2 साल का विषय तो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। देखिए, जहां तक हमारे को क्या सूट करता है, हम तो राम के भक्त हैं, राम के चरणों में बैठे हुए हैं। हमें सब जो राम के भक्त हैं, जो राम के चरणों नहीं, नया ये हुआ है कि 2001 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और एल.के. आडवाणी जी डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय पे एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जरिए जो अक्यूज पाए गए थे, जिनमें ये 13 नाम आज फिर से जो सुप्रीम कोर्ट ने डाले हैं, उनको ट्रायल से हटा दिया गया था। 2003 में फिर से यही काम किया गया था। डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत एल.के. आडवाणी जी ने अपना नाम, मुरली मनोहर जोशी और जो भी आज नाम पाए गए हैं, उनको अलग किया था इस पूरे ट्रायल से। आज जब सीबीआई ने, हम ये पूछना चाहेंगे किसके दबाव में सीबीआई ने ये नाम हटाए थे स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 2001 में? क्या आज सीबीआई को फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा कि इनके नाम फिर से शामिल करने में? और सुप्रीम कोर्ट ने लिबरहन कमीशन की बात कर लें ये या कोई भी कमीशन की बात कर लें और उस पर सवाल उठाने की कोशिश करें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे, वो संबित पात्रा कर सकते हैं क्योंकि इनके नेता पाए गए हैं कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट। पर मैं बस यही कहूंगी, कोई भी सीनियर लीडर कानून के ऊपर नहीं है। जो सीनियर लीडर्स पाए गए हैं अक्यूज थे, रथ यात्रा से लेकर बाबरी मस्जिद में कार सेवकों को बुलाने में और भड़काऊ भाषण देने में, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। 2 साल का समय दिया गया है, 2 साल में ये ट्रायल खत्म भी होगा। तो ये मैं बस यही कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं हो सकता, उस पर किसी तरीके के सवालिया निशान जो यहाँ पे क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। लिबरहन कमीशन ने उनको क्लीन चिट दे दी थी, मैं कहूंगी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने देखा होगा, उसके बेसिस पर ही आज फिर से इन सबके नाम जोड़े हैं। हाँ। तो सवाल तो ये उठ खड़ा होना चाहिए कि किसकी सरकार के अंतर्गत ये नाम हटाए गए थे और उनको बचाने की कोशिश की गई थी। अच्छा, एक और चीज है ना, लेकिन अशोक जी जरा मुझे बताइए, क्या लालू जी ने और आपकी पार्टी ने ये साजिश का जो आरोप लगाया है, अशोक जी, ये किस बिना पर लगाया और क्या साजिश हो रही है आपके हिसाब से? मानिक जी, खुद आपके संवाददाता ने कह दिया। हम तो एक्सप्लेन करने आए थे कि कौन सी साजिश है, लेकिन खुद आपके संवाददाता रमन ने कह दिया कि क्या हड़बड़ाहट थी
अभी प्रेसिडेंट के लिए स्ट्रांग नाम चल रहा था अडवाणी जी का और जोशी जी का, और इस समय अपील करना सीबीआई का, टाइम देखिए मानी, यही बताता है कि नरेंद्र मोदी जी चाहते नहीं थे कि अडवाणी जी बने, जोशी जी बने, उन्होंने लगा दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का 2 साल तक राम 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 करेंगे। आपका ऑब्जर्वेशन सही है कि अब ये 2 साल तक पूरे कंट्री में पोलराइजेशन करेंगे। तो 2000 क्या बुराई है भैया? खत्म होगा। आप आजान करिए, हम राम राम करेंगे, क्या मुश्किल है? अरे राम राम हम भी करते हैं, लेकिन हम राम के नाम को दुरुपयोग नहीं, हाँ दुरुपयोग नहीं करते हैं संबित। अब राम राम करने लगे। हम वोट नहीं मांगते हैं, हम श्रद्धा से करते हैं। अच्छा एक सेकंड, हम तो महेश शर्मा नहीं मान रहे थे। अशोक जी एक सेकंड, आपको इसमें साजिश दिखाई दे रही है। जफर आप जिलानी साहब से पूछता हूं। जिलानी साहब आपको भी साजिश लग रही है क्या? जिलानी साहब आप तो लगातार मांग कर ही रहे थे जिलानी साहब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से कि अडवाणी जी और सबके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। देखिए आप लोग फैक्ट्स तरफ समझ लिए तब आप इल्जाम लगाइए एक दूसरे पर। ये मुकदमा सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 2011 में दाखिल किया था, आज भी दाखिल किया था। जी हाँ। और 2011 में कांग्रेस की सरकार थी। हाँ। लिहाजा साजिश वाले जो लोग कह रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, तो अडवाणी के प्रेसिडेंट होने क्या मसला था उस वक्त। अलाउ सुप्रीम कोर्ट ने आज किया है, इसका यह मतलब नहीं कि सीबीआई के मर्जी में सुप्रीम कोर्ट चलता है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये नंबर से लगा तो उस वक्त सीबीआई ने बढ़वाना चाहा। सीबीआई के वकील, अडवाणी साहब के वकील वेणुगोपाल साहब थे, उन्होंने चाहा कि 4 हफ्ते के लिए बढ़ जाए, लेकिन एक जज साहब ने कहा कि भाई क्या आप चाहते हैं कि हमारे सामने ना हो, तो उन्होंने उसको 22 लगाया। उसके बाद बढ़वाया उन्होंने, तो उन्होंने 6 अप्रैल लगाया और 22 को ही कह दिया था कि इसकी आर्गूमेंट आप 6 तक जमा कर दो, 6 को बहस होगी, तो 6 को बहस हो गई और जजमेंट हो गया। लिहाजा इसमें गैर जरूरी बातें, मैं कम से कम नहीं उसको पार्टी बनूंगा। हाँ। ये सीबीआई की पार्ट पर डिले जरूर है कि उसने इतना डिले किया, डिले करके अपील दाखिल की और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उससे कहा कि सर्विस करो प्रॉपरली, सर्विस करने में देरी की। अब वो मुकदमा यहाँ तक आ गया, वरना 14 से पहले डिसाइड हो जाता। और ये लोग तो कांग्रेस के टाइम, कांग्रेस की सरकार के समय कोई चार्ज नहीं लगा है और मोदी सरकार के समय ये डिले क्यों हुआ सीबीआई की तरफ से? जी बता तो रहा हूँ, सीबीआई हर वक्त पीएमओ को देखती है, वो पीएमओ की मर्जी से चलती है। पहले उसने कांग्रेस से कहने पर डिले किया, अब इसके बाद सीबीआई ने इनके जमाने में डिले किया। ये बड़ा इल्जाम यही है कि ये सब डिले हुआ है सीबीआई के पार्ट में। तो अब कांग्रेस क्यों डिले कर रही थी उसको? 2 साल कांग्रेस क्यों डिले कर रही थी? मनमोहन सिंह जी का पीएमओ क्यों डिले कर रहा था? अब ये तो अब देखिए, ये इसका बयान मैं जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। ये जवाब भी जिलानी जी देंगे क्योंकि उनके पास एक नई कॉन्स्पिरेसी। हमने बार बार खत लिखे, हमने मनमोहन सिंह को 2 बार खत लिखा है और वहाँ के जिम्मेदार लोगों को भिजवाया अपने पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से कि इसको आप जस्टिफाइड करवाइए। अब हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा, सीबीआई वालों ने उनका माना कि नहीं माना। हमने बहुत कोशिश की इस मामले में कि उस जमाने में हो जाता ही है, लेकिन नहीं हुआ। चलिए, नहीं जिलानी साहब ने आपने बहुत अच्छी बात कही है, आपने फैक्ट्स पे जिलानी साहब अच्छी बात कही है कि सीबीआई ने डिले किया है। कोर्ट ने जो फैसला आज दिया है वो कोर्ट का अपना फैसला। बंसल साहब मुझे बात बताइए, आप बार बार कहा जाता था कि जो कार सेवकों ने किया वो अपने आप किया, उनके लिए उनके पीछे कोई नेता नहीं थे, उनको भड़काया नहीं गया, उकसाया नहीं गया, लेकिन कोर्ट के आज के फैसले तो साफ हो गया। आपके सारे नेता और बीजेपी के नेता जो वहां पर थे भड़काऊ भाषण दे रहे थे, कोर्ट के आज के फैसले से साबित हो गया कि उन आरोपों में दम है कि बाबरी मस्जिद गिरानी में इन नेताओं का भी रोल है। देखिए 2 बातें मानक जी आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं कि 489 वर्षों से भारत इस बात का इंतजार कर रहा था कि आखिरकार कब वो दिन आए जब राष्ट्रीय कलंक रूपी ये ढांचा, जिसको मैं ढांचा भी नहीं कहूंगा, ये राम जन्मभूमि पर बना हुआ एक ऐसा कलंक था जिसको राम भक्तों के एक सम्मिलित प्रयास से उसको ढा दिया गया। ये हमारे लिए गौरव के क्षण थे और वास्तव में इस देश के लिए स्वाभिमान का एक अच्छा पल था। और मैं ये कहूंगा कि इसमें चाहे किसी को कॉन्स्पिरेसी कहो या कुछ भी कहो, अगर किसी को सजा होती है तो मैं तो उसको सीधा सीधा स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मानूंगा। और ये बात भी है, भारत हमेशा से, देखिए एक बात बताऊं मानक जी, आपको तो याद होगा जब 1947 में देश आजाद हुआ था सबसे पहले तिरंगे को लहराया गया था, सामिन जैक को हटाया गया था।
अब रानी विक्टोरिया की मूर्तियों को तोड़ा गया और जितने भी जो पराधीनता के जो सूचक थे उन सबको तोड़ दिया गया। गिराने वालों को हीरो बता रहे हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल हीरो हैं, इस देश का गौरव है वो। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उन पर मुकदमा चलना चाहिए, आप उन्हें हीरो बता रहे हैं। मुकदमा चले, मुकदमे से थोड़ी घबराते हैं हम। हमें जेल हो जाए, राम जन्मभूमि के लिए हम मर जाए, कोई चिंता नहीं। इस देश का एक एक बच्चा इस राम के लिए है, राम जन्मभूमि के लिए है। भगवान राम इस देश की आत्मा में बसते हैं। मानक जी क्या बात कर रहे हो? अगर राम जन्मभूमि की स्वतंत्रता के लिए मुझे अगर किसी को जान देनी पड़ती है तो मैं कहता हूं इनमें से कोई भी पहले उसके लिए। विनोद जी, लेकिन आप विनोद जी ये मत भूलिए कि राम मंदिर पर जो सिविल सूट चल रहा है, टाइटल सूट चल रहा है, वो भी इस केस से जुड़ा हुआ है। हाँ, जुड़ा हुआ है ना जी। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सोच समझ कर बोलिए। सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि वो टाइटल सूट है वो तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका भैया 30 सितंबर 2010 को। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि 6 साल 6 महीने और 18 दिन बीत गए। आज भी मैं 6 साल 6 महीने और 18 दिन के बावजूद भी छाती में पत्थर रख के बैठा हूँ। लेकिन आप कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। आप कानून का विनोद जी, आप कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल नहीं उड़ा रहा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है, हम उस आदेश को तहे दिल से स्वीकार करेंगे और हम उसके कोई मुकदमा देने को तैयार है। और जो सजा हम देगा हम उसके लिए भी तैयार है। लेकिन हमें इस बात पर गर्व होगा और जो लोग इसको अगर किसी को सजा होती है तो हम उसको स्वतंत्रता सेनानी मानेंगे। ये अशोक जी कुछ कह रहे हैं। अशोक जी, मानक जी, अब इन लोगों से क्या बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा? अब उसको ये झुटला रहे हैं, उसको गैर संवैधानिक फैसले को गैर संवैधानिक कह रहे हैं। हम कहाँ झुटला रहे हैं? मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने तो भाई देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर आप क्यों निकाल दिए? आखिरकार क्यों भाग गए? सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? गैर कानूनी नहीं है। का टाइम क्यों खराब करते हैं लोग? मुझे बताइए मानक जी, ये सुप्रीम कोर्ट का एक तो टाइम खराब करते हैं और उसके बाद जब निर्णय आ जाएगा तो मानेंगे नहीं। जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के आधा घंटे पहले तक मुस्लिम समुदाय ने कहा था अगर ये प्रूव हो जाता है कि यहाँ पर कोई मंदिर था तो हम जमीन हिंदुओं को सौंप देंगे। और केंद्र सरकार ने भी बाकायदा हलफनामा दिया था 1993 में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अगर ये ऐसा प्रूव हो जाता है तो हम पूरी जमीन हिंदुओं को सौंप देंगे। आज तक नहीं किया इन्होंने, क्यों? आखिरकार 24 साल से हम इंतजार। और अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है ना, नहीं तो अभी इंतजार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के क्यों इंतजार करना चाहिए? मैं संसदीय कानून से मंदिर क्यों नहीं बन सकता? तो आपके वो बैठे संबित पत्र मामला संसद को मामला पूरी सरकार के लिए तो आप क्या चैलेंज कर रहे हैं? समाधान है कि वो संसदीय कानून को कहिए, अब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बनना चाहिए। प्रियंका, देश के प्रत्येक नागरिक की प्रियंका कुछ कह रही है। राम से बस एक चीज कहना चाहती हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक बात कर रहे हैं में तथ्य नहीं पाए गए होते तो उसको सबमिट भी नहीं किया होता, उस केस को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया होता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है और उस पर सुनवाई करने की बात है, टाइटल की बात कर रही हूँ, जो टाइटल केस चल रहा है, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतर्गत लिया है तो उसका सम्मान करना बंसल जी आपकी जिम्मेदारी बनती है। हम जानते हैं विश्व हिंदू परिषद को संविधान से ना ही कोई लगाव है, ना ही उसका सम्मान करने की आदत है, पर क्योंकि आप संविधान के अंतर्गत रहते हैं उसका सम्मान करना जरूरी है। आप सुप्रीम कोर्ट पे प्रश्न उठाए या ना लगाए, इंतजार करिए फाइनल वर्डिक्ट का। प्रियंका जी, आपकी सरकार ने, सोनिया गांधी ने तुरंत ये क्या बात कर रहे हैं? आपको याद होना चाहिए जब 4:30 बजे तो सोनिया जी की सबसे पहली प्रतिक्रिया नहीं मानते। प्रियंका जी, बंसल साहब, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट इस केस में शामिल है, ना ही वहाँ पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट थी। नहीं तो फिर सोनिया जी ने स्टेटमेंट क्यों दिया था उसमें? उसमें आप सोनिया जी ने तुरंत बयान क्यों दिया था? राम जन्मभूमि के निर्णय को नहीं स्वीकार करते, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। पार्टी भी नहीं थे। आप इस मुद्दे को भुनने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं राम मंदिर आपके दिल में है, राम आपके दिल में है, पर राम नाम आपकी सिर्फ एक राजनीति रह गई है। 25 साल से मैं पूछना चाहती हूँ, विश्व हिंदू परिषद क्या काम किया है राम मंदिर के लिए? क्या काम किया है राम मंदिर के लिए? 25 साल में आप लोगों ने सिर्फ जहर घोलने का काम किया है। मैं कह रहा हूँ नहीं बोला था। अभी आप याद करिए लोगों को, जब जो राम की बात आती है राम भगवान को धोखा दिया है, राम के नाम पे अपनी राजनीति चमकाई है। 25 साल से हम आपको देख रहे हैं, रथ यात्रा से लेकर आज तक यही राम नाम पे आप लोग लोगों पे धोखा दे रहे हैं, लोगों के विश्वास। देखिए, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल आरोप है, सीधा पॉलिटिकल आरोप है, संबित आरोप है। संबित देख लीजिए, संबित घूम फिर के आरोप वही आ गया कि 2 साल तक आप इस मुद्दे को गर्म रखेंगे और राजनीतिक रोटियां सेकेंगे 2019 से पहले। संबित जवाब दीजिए। 25 साल से कर रहे हैं,
LK आडवाणी हमारा आरोप सही हो गया। शांति, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हाँ, देखिए, पहले तो कुछ तथ्यात्मक करेक्शंस कर लीजिए। जहां तक ये दोनों केसेस है, आज जो केस के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया और जो टाइटल सूट है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों को मिक्स करके मत देखिए। और हमारा मानना है कि जिसको आप बड़े आसानी से सिर्फ टाइटल सूट मतलब केवल जमीन की डिस्प्यूट के रूप में देखते हैं, हम उसे आस्था का मानते हैं। कांग्रेस कहती है ये केवल जमीन की टुकड़ी है, ये टाइटल सूट है। हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये केवल जमीन की लड़ाई नहीं है, ये हमारे भावनाओं की और हमारे आस्था की लड़ाई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इसमें कोसों दूर खड़े हैं। और जहां तक राजनीतिकरण का सवाल है, आप देखिए मानक जी, हम राजनीति इसमें नहीं करते। हम एक बहुत बड़ा राजनीतिक पटल है जिसमें कि कांग्रेस भी शामिल है, जिसमें आरजेडी भी शामिल है। वो 20% जो हमारे लोग हैं, भारत में रहते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन करती है, उनके अधिकारों के लिए लड़ती है। हम तो कहते हैं हम उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं, मगर 80% हिंदुओं के अधिकारों के लिए भी लड़ेंगे। हम 100% हिंदुस्तानियों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। सोनिया जी की पार्टी और लालू जी की पार्टी, ये दोनों तो खाली इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि दोनों करिए, राम जी को मत भुलाइए। इफ्तार करते रहेंगे, अजान करते रहेंगे और राम जी को नहीं मानेंगे, ये कैसे होगा? जिलानी साहब मैं एक सेकंड, मुझे पता है ये पॉलिटिकल, देखिए ये पॉलिटिकल बहस हो जाएगी। देश के माफिया ने ही देश के मुसलमानों को बाबर के साथ जोड़ा। एक से बाबर के साथ जोड़ने का जो महापाप किया है माफिया ने, उसी का जिलानी साहब हर मैनिफेस्टो में डालते हैं कोई भी नागरिक वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। बाबर को अपना पूर्वज नहीं मान सकता। एक सेकंड जिलानी साहब कुछ करें। प्रियंका एक सेकंड जिलानी साहब, क्या आज आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ी कामयाबी मानते हैं? आपको उम्मीद है न्याय मिलेगा? देखिए, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो जजमेंट दिया है, ये 1994 के बाद दोबारा रीअफर्म किया है कि ये देश किसी आस्था से नहीं चलेगा, बल्कि संविधान से चलेगा। ये देश रूल ऑफ लॉ इसमें होगा, इसमें रूल ऑफ जंगिल नहीं होगा। और संविधान में सब बराबर है, इनकी आस्था हमारी आस्था सब बराबर। ये 1994 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें ये तय किया था कि उस वक्त सरकार ने सेक्शन 4(3) करके सारे मुकदमे एबेट कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड किया और दोबारा वापस भेजा हाई कोर्ट को कि आप जजमेंट करें उन पॉइंट्स का। अगर आस्था का सवाल था तो सुप्रीम कोर्ट के उस जिलानी साहब मैं दूसरी बात जिलानी साहब मैं दूसरी भटक जाएंगे। जिलानी साहब मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ। जिलानी साहब मैं कह रहा हूँ 25 साल बाद आके आज देखिए फैसला ये आया कि मुकदमा चलेगा इन लोगों पर, इन नेताओं पर, बीजेपी और बीएसपी नेताओं। 25 साल बाद, और भी 2 साल में मुकदमा चलेगा, फिर उसके खिलाफ अपील होगी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में तय होगा। ये बड़ी बात है। हाँ, चल तो रहा था लेकिन 2 साल में तय होगा, ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। कि अब हमें उम्मीद हो गई है सारे देश के सेकुलर लोगों को कि 2 साल में फैसला हो जाएगा। यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन जिलानी साहब, लेकिन वही कह रहा हूँ, देखिए 2 साल में हो भी गया, हालांकि जरूरी नहीं है 2 साल में हो जाए। 2 साल में हो भी गया, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है? हाँ, चलिए ठीक है, मान लिया 2 साल में हो गया, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। 25 साल में तो केस शुरू होगा, उसके बाद क्या उम्मीद है? सुप्रीम कोर्ट में ही है तो हाई कोर्ट कैसे चले जाएंगे? फिर हम समझते हैं कि जो लोग जब सजा होगी ट्रायल कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, तो उसके बाद एक एविडेंस सामने आ जाएगी। जिस तरह हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद एविडेंस सामने आ गई है टाइटल सूट में, ऐसे ही ट्रायल के बाद ये एविडेंस सामने आ जाएगी कि कॉन्स्पिरेसी थी कि नहीं थी। और जिसको ये बात कह रहे हैं जो थाई कलंक कमीशन और जो हाई कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि आखिरकार वो मस्जिद थी नहीं, तो उसमें कॉन्स्पिरेसी क्या रहेगी? मुझे बताइए। कर ले सुप्रीम कोर्ट, मैं कहता हूँ इन्वेस्टिगेशन कर लो, मुकदमा कर लो। मैं कहता हूँ जब साफ हो गया कि वो बाबरी ढांचा था और वो राम जन्मभूमि में बना हुआ कलंक था जो भारत को गिरा रहा था अभी तक। राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर के ऊपर बनाए गए ऐसा राष्ट्रीय कलंक था जो कि अनेक शताब्दियों से भारत को गिरा रहा था। मैं कहता हूँ उस कलंक को खो दिया, क्या गलत हो गया? चाहे इसको कॉन्स्पिरेसी कहो या कुछ भी कहो, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। विनोद जी एक सेकंड, मुझे खबर ये मिल रही है कि उमा भारती का अयोध्या दौरा रद्द हो गया। उमा भारती ने कहा था आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कि वो कल अयोध्या जाएंगी, वहां दर्शन करेंगी, और आज भी कह रही थी कि हमने जो किया खुल्लम खुल्ला किया, कोई साजिश नहीं की। अशोक सिन्हा अब साजिश कह रहे हैं। उमा भारती जिनके ऊपर ये मुकदमा चलना है वो तो कह रही है कोई साजिश नहीं है, जो किया खुल्लम खुल्ला किया। आपको भी इस बात का एहसास या आशंका है कि राजनीतिक फायदा इसका उठाने की बीजेपी कोशिश करेगी?
नहीं, साजिश तो उन्होंने की राम जी का रथ रोक करके। राम जी का रथ तो लालू जी ने रोका था। अरे राम का द्रोह तो यहीं से प्रारंभ हुआ था कि ढांचा गिरने नहीं देंगे। इन लोगों का वर्किंग स्टाइल यही है मानक, इन लोगों का वर्किंग स्टाइल यही है। और उमा भारती की तो उत्पत्ति ही हुई है राम जन्मभूमि से। आपका वो तो पॉलिटिकलाइज करेंगे, राम जी हैं, भूलो मत अशोक जी। तब भी वो चली जाएगी। कल्याण सिंह भी तो यही कहे थे। हाँ, संबित कुछ कह रहे हैं। अरे महेश शर्मा कहाँ मान रहे हैं? महेश शर्मा तो कहते हैं सीता थी ही नहीं। मैं थोड़ा शांति। महेश शर्मा कह रहे हैं सीता थी ही नहीं। देखिए, किसने कह दिया? कहाँ से आ गया? महेश शर्मा जी का नाम सीता जी से कहाँ जोड़ दिया? मैं जवाब पता नहीं कहाँ से रिलेवेंट बात। इसका जवाब मैं इसका भी मैं जवाब दे दूंगा। सुनिए जरा। देखिए, एक तो अशोक कुमार जी ने बिल्कुल सही कहा कि उमा जी का आविर्भाव तो राम जन्मभूमि से ही हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे लालू जी का आविर्भाव चारा घोटाले से हुआ है। किसी का जन्म राम के नाम से हुआ है और किसी का चारा घोटाले से हुआ है, ये फर्क है। और दूसरी बात है, ये महेश शर्मा जी पे झूठ बोलना बंद कर दीजिए। एक सवाल पूछा गया महेश फिर आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं संबित। क्या आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं? सुन लीजिए, मैं उसका कंप्लीट अरे मैंने स्टेटमेंट दिया कहाँ है? पूरा देने तो दीजिए, फिर उसको गलत बोलिएगा। दिया नहीं है, दे रहे हैं स्टेटमेंट। आप इस प्रभु स्टेटमेंट संबित, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। नहीं हुई है, उसके बाद आपत्ति करिए। संबित, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, इसका फायदा उठाने का जिक्र तो आपने कर दिया 2 साल तक, यानी कि क्लियर है आपके मुद्दे पर ये आपके रेडार पर ये मुद्दा रहने वाला है आगे भी 19 से पहले। में बैठे हैं और भविष्य में भी राम के चरणों में बैठे रहेंगे। रोम वर्सेस राम, जो लोग रोम से आए हैं और जो लोग राम के भक्त हैं, इन दोनों के बीच में युद्ध है और जीत तो हमेशा राम की ही होगी, रोम की थोड़ी जीत होगी। चलिए मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। सबसे बड़ा सवाल नहीं, विनोद जी, मेरे पास बिल्कुल टाइम खत्म हो गया है। साध्वी रितंबरा की बातचीत भी सुकेश रंजन के साथ मुझे दिखानी। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। संबित पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, जफर याब जिलानी, अशोक सिन्हा और विनोद बंसल, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब